हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन क्लास मैथ्स विद भावनी सर। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। इस क्लास में पहले हम थ्योरम पढ़ने वाले हैं, प्रूव दैट अंडर टू इज अ इरेशनल नंबर। बच्चों, आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चंस को आपको ध्यान से सीखना है। आइए करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, इस पहले क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि अंडर टू एक इरेशनल नंबर है। अंडर टू एक इरेशनल नंबर है, इसे प्रूव करने के लिए बच्चों हम कुछ स्टेप को फॉलो करेंगे। और उसमें पहला जो स्टेप होता है, हम ये करते हैं कि हम अंडर टू को एक एज्यूम कर लेते हैं। लेट अस एज्यूम दैट अंडर टू इज रेशनल। अगर अंडर टू रेशनल होगा तो प्रीवियस जो वीडियो थे उसमें मैंने आपको बताया था कि जो रेशनल नंबर होता है वो क्या होता है, उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी या पी अपॉन क्यू, जो भी हमने पढ़ा हुआ था। मतलब एक ये फ्रैक्शन के रूप में हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसे भी हम यहाँ पर एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन उसे उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, दो इंटीजर्स लेने पड़ेंगे। दो इंटीजर्स यहाँ पर हम लेंगे। सपोज हम लेते हैं ए बी आर टू को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर्स, अब सबसे पहले ये कंडीशन आती है कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं, कोई ऐसे दो नंबर होते हैं, अगर उनका हम फैक्टर करते हैं, फैक्टर करने के बाद उनमें जो कॉमन फैक्टर आता है वो केवल वन होता है। उनमें जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, ओनली वन होगा। तो ऐसे नंबर्स हमारे होते हैं को प्राइम। मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता सकता हूँ। सपोज 9 एंड 25, हमारे पास दो एग्जांपल हैं और 9 के हम फैक्टर के हमने किए, तो ये हो गया 3 × 3 × 1। और हमने 25 के फैक्टर यहाँ पर करे तो 5 × 5 × 1। अगर इसमें हम देखेंगे कि कॉमन फैक्टर क्या है तो वन है। इट मीन्स 9 और 25 में जो 9 और 25 जो नंबर हैं, ये नंबर को प्राइम नंबर हैं। तो ऐसे नंबर हमारे को प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो अब चलते हैं आगे। इसमें हमने दूसरा, अब आगे क्या करना है, आगे ये हम करेंगे अंडर टू। अगर एक हमारा रेशनल नंबर है, इट मीन्स क्या है कि इसे हम अंडर टू को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मीन्स एक फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक रेशनल नंबर की कंडीशन होती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड करके देखते हैं। इसमें स्क्वायर बोथ साइड्स, जब स्क्वायर किया जाएगा तो अंडर टू का स्क्वायर, टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इतना करने के बाद अब इसे थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 2b² = a²। इसका मतलब ये होता है जो टू है डिवाइड्स ए स्क्वायर, it follows that 2 divides a। आइए इसका मतलब समझते हैं। 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, इट फॉलोज दैट 2 डिवाइड्स ए। इसका मतलब ये है कि कोई भी नंबर है, अगर उसका स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स ये है कि वो नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। एक एग्जांपल आप लेके देख लीजिए। सपोज एक नंबर 4 है, मीन्स ए की वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16, तो ये 16 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। और 4 भी हमारा क्या है, 2 से डिविजिबल है। यही इसका मतलब कहने का है कि किसी नंबर का स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। इट मीन्स अब हम यहाँ पर देखते हैं कि a = 2c कर पुट करके यहाँ पर देखते हैं इक्वेशन में, ये हम लेके चलते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि 2b² = a² हो जाएगा 4c² एंड b² =
4/2c², इट मीन्स 2c²। तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन हमारा और आता है, यह है b² इक्वल टू 2c²। तो ये भी वही चीज़ कह रहा है जो आगे हमने पढ़ा हुआ था, यहाँ भी यही कहता है, इट मीन्स दैट b² इज डिवाइडेड जो b² है डिवाइडेड बाय 2 एंड सो b इज डिवाइडेड बाय, ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन मैंने भी आपको समझाई है। अगर b² यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ, जो b है ये इस 2 से, b² इज डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड हो सकता है। इट मीन्स क्या होगा कि जो स्क्वायर जो b है वो भी 2 से डिवाइड होगा। ये मैंने अभी आपको यहाँ इस वाले एक्सप्रेशन, इस वाले एग्जाम्पल में पूरा समझा चुका हूँ। इसका कहने का मतलब ये है कि जो b² है और जो b है और a है, ये इसका जो एक कॉमन फैक्टर यहाँ पर निकल के आ रहा है 2। बट हमने a और b को सबसे पहले क्या लिया हुआ था, a एंड b आर 2 को प्राइम नंबर्स लिया हुआ था। इसके हिसाब से a और b का केवल एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए था, वो था 1। बट हमने जो प्रूव करके देखा हुआ है, हम ये कह रहे हैं कि a एंड b का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 के अलावा 2 भी आ रहे हैं। इट मीन जो हमारा अजम्पशन था कि हमने एज्यूम किया हुआ था कि √2 एक रेशनल नंबर है, इट मीन्स ये रेशनल नंबर नहीं है। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो ये हमारा जो जो हमने एज्यूम किया हुआ था वो गलत हो गया। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि √2 जो है, इसे लिखेंगे कैसे आप एग्जाम में, उसको देख लीजिए। दिस contradicts the fact that a and b are co-prime। हमने co-prime लिया हुआ था a और b को, तो यहाँ पर दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर co-prime। तो ये एक बात यहाँ पर हमारी क्या हो गई है, गलत हो गई है। सो दे हैव नो common factor, so our assumption that √2 is rational number is wrong। तो यहाँ पर प्रूव हो गया √2 is irrational number। तो इस इजी मेथड से इसे करना है। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, देख लीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया, इस √2 में को हमने एक एज्यूम करके देख लिया कि रेशनल नंबर है। जब हमने रेशनल नंबर से एज्यूम कर लिया, उसके बाद हमने दो नंबर ऐसे लिए, दो नंबर जिन्हें हमने लिया कि ए और बी दो नंबर ऐसे हैं जो को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम नंबर है, जब ये रेशनल नंबर है √2, तो इसे इट मीन्स क्या है कि इसे हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर हमने स्क्वायर बोथ साइड किया, तो हमने यहाँ स्क्वायर किया तो 2 एंड इसका स्क्वायर किया, a² b², इस तरीके से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे एक बात ये समझ में आई हमारे पास कि जो a² है वो 2 डिवाइड से, जो 2 है वो a² को डिवाइड्स करता है। इट मीन्स 2 a को भी डिवाइड करेगा। इट मीन्स इसका एक कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2 हो गया। और उसके बाद हमने जब a = 2c प्रूव करके देखा, तो यहाँ पर देखा कि b² इज डिवाइडेड बाय 2 एंड सो b इज डिवाइडेड बाय 2। तो ये इस तरीके से हमारे पास इस ए और बी के 1 के अलावा एक कॉमन फैक्टर और आ गया 2। तो यहाँ पर जो हमारा अजम्पशन था वो गलत हो गया, रॉन्ग हो गया, और हमने ये प्रूव कर दिया कि ये नंबर हमारा इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर नहीं है। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। सेम क्वेश्चन है, बस वहाँ पर √2 था और इस क्वेश्चन में √3 है। तो अब इसे इरेशनल प्रूव करने के लिए सेम प्रोसेस हमने यहाँ पर अप्लाई करनी है। सेम वही, हम पहले यही एज्यूम करके चलेंगे कि √3 एक रेशनल नंबर है। यही एज्यूम करके चलते हैं, ये √3
रेशनल है, हमने ये अज्यूम कर लिया। एंड ए एंड बी टू नंबर्स ले लिए को प्राइम, इट मीन्स √3 को हम लिख सकते हैं ए अपॉन बी। स्क्वायरिंग बोथ साइड वही सेम प्रोसेस करनी है, 3 इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड 3b² इक्वल टू ए स्क्वायर। इट मीन्स क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर। इट मीन्स इट फॉलोज, ये लाइन आपको लिखनी बहुत जरूरी है एग्जाम में, दैट 3 डिवाइड्स ए। अगर ये समझ में नहीं आया तो आप पिछले वाले क्वेश्चन वाले में देखिए मैंने कैसे किया हुआ है, वहाँ पर मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन किया है कि इस लाइन का मतलब क्या है। 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर, इट फॉलोज दैट 3 डिवाइड्स ए। सेम उसके बाद क्वेश्चन अब हम यहाँ पर लेके चलेंगे ए इक्वल टू, बस यहाँ पर थोड़ा सा हमने चेंज करना है, ए इक्वल टू, जैसे हम वहाँ पर जो अंडर रूट में 2 था तो हमने 2c लिया था, यहाँ पर 3c लेंगे। यहाँ पे क्या लिया जाएगा, 2c ना लेके जो नंबर दिया होगा उसे लेंगे 3c। ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास एक नया एक्सप्रेशन आएगा, 3b² इक्वल टू 9c²। इट मीन्स b² इक्वल टू 3c²। तो यहाँ से भी हमारे पास एक लाइन हम फिर लिखेंगे, b² इज divisible by 3 and so b is divisible by 3। सेम वही कंडीशन आ चुकी है। हमने बोला था को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन नंबर्स में केवल एक कॉमन फैक्टर होता है 1, बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए भी 3 से डिविजिबल है और बी भी 3 से डिविजिबल है। इट मीन्स इनमें एक कॉमन फैक्टर और है, वो है 3। तो यहाँ पर फिर कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। इट मीन्स क्या हो जाएगा कि ए एंड बी आर को प्राइम जो हमारा यहाँ पर हमने लिया हुआ था ये हमारा कॉन्ट्राडिक्ट में आ गया। हम यहाँ पर आराम से कह सकते हैं और अजम्पशन कि जो √3 था रेशनल नंबर वो रॉन्ग हो गया है। इट मीन्स √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन को बस इसी ट्रिक से आप लगातार आगे कंटिन्यू करते रहिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमने जो क्वेश्चन में इससे पहले पढ़ा हुआ है कि √2 एंड √3, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है कि √5 पर आता है। वो क्वेश्चन भी आपको एक्सरसाइज में जब आएगा तो मैं उसे कराऊंगा। अब एक एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में है, सो दैट 3√2 इज इरेशनल नंबर। अब उन जो हमने वहाँ पर प्रूव किए हुए हैं पहले थ्योरम, उन थ्योरम को यहाँ पर अप्लाई करना है और कैसे इसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर पहला स्टेप सेम जैसा वहाँ हमने किया था वही करना है। √3 को हमने रेशनल लेके चलना है। लेट assume that 3√2 is रेशनल नंबर। जब ये 3√2 एक रेशनल नंबर होगा, इट मीन सेम वहाँ पर दो कंडीशन, फिर ए एंड बी को हम कोई को प्राइम पॉजिटिव नंबर ले लेंगे और ए एंड बी के फॉर्म में से लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं ए एंड बी को प्राइम नंबर, √2 यहाँ पे स्क्वायर करने की जरूरत नहीं होती है, a/3b। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि ये जो a/3b है ये एक फ्रैक्शन के फॉर्म में है, इट मीन्स एक रेशनल नंबर है। ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर के ही इक्वल होगा। तो ये यहाँ पर क्या बताता है, √2 भी एक रेशनल नंबर है। भाई जब 3a/3b एक रेशनल नंबर है तो वो एक इक्वल भी रेशनल नंबर के इक्वल होगा। इट मीन्स इस एक्सप्रेशन के हिसाब से
जो √2 है वो एक रेशनल नंबर होना चाहिए, बट ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है हमारे किस फैक्ट को? अभी हमने पहले एक प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा हुआ है, एक थ्योरम पढ़ी हुई है, √2 इज इरेशनल नंबर, बट दिस contradicts the fact √2 is irrational. सो क्या हो गया, जो हमारा अजम्पशन है वो क्या हो गया, गलत हो गया. सो आवर assumption that 3√2 is rational number is, अगर हम इस वाले कंडीशन से देखते हैं a/3b, तो ये तो एक रेशनल नंबर है. तो ये क्या बताता है कि ये अगर ये है तो इट मीन्स जो इसके वो जो इसके इक्वल है वो भी रेशनल नंबर होना चाहिए. तो हमने उस हिसाब से देखा तो √2 हमारा रेशनल नंबर आ रहा था. बट हमने जो अभी पहले हमने थ्योरम में पढ़ी हुई है, हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो √2 है वो एक इरेशनल नंबर है. तो इरेशनल नंबर इक्वल है, इट मीन्स वो इरेशनल नंबर इसके इक्वल होना चाहिए. तो हमारा जो अजम्पशन था 3√2 वो यहाँ पर गलत हो चुका है कि ये रेशनल नंबर है. इट मीन्स ये एक इरेशनल नंबर है. 3√2 इज अ इरेशनल नंबर. तो बहुत इजी तरीके से अगर आपको √2, √3 या √5 अगर प्रूव करने आ जाते हैं तो उनके बेस पे ही आपने ये सारी चीज़ें इसमें लिखनी है और इसको मेंशन करके इसका आंसर कैलकुलेट करना है. आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की ओर. अब जो हमारा नया क्वेश्चन है उसमें आपने ये प्रूव करना है, प्रूव दैट 2 + √3 इज इरेशनल नंबर. तो बच्चों इस क्वेश्चन में भी सेम पहला स्टेप तो सब में सेम करना है कि हमने ये लेके चलना है 2 + √3 रेशनल है. ये हमने इसमें सब में लेके चलना है. उसके बाद हम इसको फिर प्रूव करेंगे कि हमारा अजम्पशन गलत था, तो ये फिर इरेशनल प्रूव हो जाएगा. तो आइए करते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा. मैं हर तरीके के क्वेश्चन आपको इसमें करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं. तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे. तो इसे अगर करेंगे इट मीन्स अगर रेशनल नंबर है इसे a/b के फॉर्म में लिखा जा सकता है. अब मैं बार बार उस चीज़ को लिखूंगा नहीं, आप लोग खुद उसमें ट्राई करिए. तो 2 + √3 को हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं. इट मीन्स a/b -2 = √3. ये हो जाएगी वैल्यू. इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो a - 2b/b = √3 एंड a - 2b. अच्छा आप ये देखिए a - 2b/b एक फ्रैक्शन की फॉर्म में है. इट मीन्स ये कैसा होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए. बट अभी हमने क्या पढ़ा हुआ है, जब ये रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर होना चाहिए. इट मीन्स ये क्या बताता है यहाँ पर, √3 भी क्या बताता है कि ये भी एक रेशनल नंबर है. तो फिर वही कॉन्ट्राडिक्ट यहाँ पर हो गया है कि √3 एक रेशनल नंबर है. बट हमने भी एक थ्योरम में पढ़ा हुआ है √3 एक रेशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर है. तो हमारा जो अजम्पशन था कि 2 + √3 जब ये इरेशनल नंबर प्रूव हो गया, इट मीन्स ये किसके इक्वल था, ये हमने ये लिया हुआ था. तो ये भी आपने आप क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर प्रूव हो गया. इट मीन्स क्या हो जाएगा, 2 + √3 इज अ इरेशनल नंबर. तो इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन बताए सारे क्वेश्चन आपके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं. और इस क्वेश्चन में आप ये समझ लीजिए जो लाइंस मैंने पहले वाले क्वेश्चन में लिखी हैं वो सब आपको मेंशन करनी होंगी. इस क्वेश्चन में ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है. इसके बाद मैं आपको कल एक्सरसाइज 1.3 बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है. इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और इसी तरीके के उसमें सारे क्वेश्चन होंगे. आज मैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स लेके और 2 थ्योरम लेके आपके सामने लेके आया हूँ. कल को एक्सरसाइज 1.3 हम करेंगे तो उसे देखना बिल्कुल भी ना भूलें. बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं. तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ.